नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से होगी डील। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा इशारा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। इससे संकेत मिलता है कि वो आने वाले दिनों में हमास के हाथों बंधक बनाए गए मासूम 200 लोगों की रिहाई पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नेतन्याहू ने रविवार को गाजा में हमास समूह द्वारा प्रबंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई पर अमेरिकी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो अभी बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी योजना फेल हो सकती है। वहीं उन्होंने एक बार फिर युद्ध विराम की आशंका से साफ इनकार कर दिया। क्या बोले इजरायली पीएम? अमेरिकी चैनल एनबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जितना कम कहूंगा, इसके सामने आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। उनका कहना था कि हमास ने ऑर्डर पर सब कुछ किया था। जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तब सब कुछ बदलना शुरू हो गया। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल और हमास के बीच युद्ध तेज हो गया है। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के हमले के बाद से इजराइल गाजा में हमास शासकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमले कर रहा है। हमास के आतंकी हमले में 1400 लोगों की मौत हो गई थी। जारी है गाजा में लड़ाई। इजराइल ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के पास अपने सैनिकों और हमास चरमपंथियों में भीषण लड़ाई के बीच शनिवार को पूरी रात और रविवार सुबह बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि अस्पताल में बिजली आपूर्ति ठप पड़ने और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता घटने से हजारों चिकित्सा कर्मी, मरीज और विस्थापित लोग फंसे हुए हैं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की बढ़ती अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों को कुचलने के लिए इजराइल की लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। युद्ध विराम से इनकार। टेलीविजन पर दिए संबोधन में नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि संघर्ष विराम तभी संभव है जब गाजा में चरमपंथियों द्वारा बंधक बनाए गए 239 लोगों को रिहा किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध के बाद गाजा का असैनिकीकरण किया जाएगा और इजराइल क्षेत्र में अपना सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखेगा। ये रुख इजराइल के निकटतम सहयोगी अमेरिका की तरफ से युद्ध के बाद के हालातों को लेकर व्यक्त किए गए विचारों से अलग है। अमेरिका ने कहा था कि वो क्षेत्र के फिर से इजराइल के कब्जे में जाने का विरोध करता है। नेतन्याहू ने कहा कि चरमपंथियों को पकड़ने के लिए जब जरूरी हो, इजरायली सेना गाजा में प्रवेश करने में सक्षम होनी चाहिए। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।